गुड मॉर्निंग क्लास। देखिए अब हम लोग जीके का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो पढ़ने वाले हैं, कॉम्बो सीरीज़। ये आपके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि पैटर्न को हमको पूरा करना रहता है ना। तो इस पैटर्न को मैं आपको समझा देती हूँ और एक बात आप ध्यान रखिएगा कि पेपर में आपको ये सेम पैटर्न नहीं मिलेगा, है ना। ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं आपको यही क्वेश्चन आपके जीके की जब पेपर होगी, है ना, एनुअल पेपर, तो मैं आपको यही वाली जो क्वेश्चन है वो दूंगी। ऐसा आप कंफर्मेशन मत रखिए, है ना। सिर्फ मैं आपको पैटर्न समझाऊंगी कॉम्बो सीरीज़ का, और मैं क्वेश्चन को चेंज कर सकती हूँ। यहाँ पे सिर्फ अल्फ़ाबेट का सीरीज़ दिया है। आई कैन गिव यू नंबर्स और डायग्राम्स ऑल्सो, है ना। मैं कुछ भी दे सकती हूँ, इसमें कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं सिर्फ ये सेम क्वेश्चन दूंगी। पर आप इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ जाओगे कि बनाना कैसे है। ओके, तो देखो सबसे पहला सीरीज है SCDTEFUGH डैश WKL। अब हमको पता रहना चाहिए कि आ क्या रहे, तो ध्यान से देखिए। फर्स्ट लेटर क्या है? एस के बाद आता है टी के बाद आता है यू के बाद क्या आना चाहिए? वी। तो ऑप्शन में देखिए, पहले वाले ऑप्शन में वी कहाँ पे है? सी। तो आगे चेक करने का भी जरूरत नहीं है, तो हमारा सी ही आंसर होगा। ठीक है, वी के बाद डब्ल्यू आएगा। फिर भी हम देख लेते हैं आगे। सी के बाद एक गायब है डी के बाद है ई के बाद एफ गायब है जी के बाद एच गायब होना चाहिए, आई आना चाहिए, तो आई आया है। डी ई एफ जी एच, आई के बाद जे के, उसके बाद एल। समझ आ रहे हैं? सीरीज कंप्लीट हो रही है कि नहीं, तो ये बताना है। अब देखो, हमको पता है ABCD का प्लेस वैल्यू होता है। प्लेस वैल्यू कैसे होता है भाई? ए फर्स्ट पोजीशन में है, बी 2, सी 3, डी 4, ई 5, एफ कहाँ पे रहता है? 6, जी कहाँ पे रहता है? 7, एच आई जे के, तो जे कहाँ पे रहता है? 10, आई रहता है 9, एच रहता है 8, के रहता है 11। ऐसे सबके प्लेस नंबर जो है, मतलब वैल्यू जो है एसोसिएटेड है। तो यहाँ पे देखिए, पहले हम क्या है? BCD, मतलब बी का सेकंड नंबर है तो सेकंड नंबर, उसके बाद का फिर दो, BC फिर डी। अब इसको छोड़ो, क्या आएगा पता नहीं। ठीक, उसके बाद देखिए BCD, इसमें क्या हुआ? BC है लेकिन डी का प्लेस वैल्यू लिखाया है। ये होने के बाद 4 हुआ, उसके बाद जस्ट आया है 5 के बाद किस में आया है? 5B5CD। फिर 5 के बाद किस में आया है? BC6D। अब देखिए, पहले बी में आएगा, फिर सी में आएगा, फिर डी में आएगा, ऐसी सीरीज चल रही है। तो यहाँ पे देखिए आप, पहले बी में आया 2, तो सी में क्या आएगा? 3 आएगा। तो यहाँ से ऑप्शन चूज किए जिसमें सी 3 है। यहाँ पे सी में 3 है क्या? नहीं। यहाँ पे सी में 3 है, हाँ। यहाँ पे सी में 3 है, हाँ। ये नहीं, तो आंसर या तो बी होगा या तो डी होगा। लेकिन ए और डी तो हो ही नहीं सकता। अब सी में डी वाला मिल गया। अब क्या बोल रहे हैं? बी में 2 है, सी में 3 होना चाहिए, डी। अब उसके बाद क्या है? बी सी और डी में 4। क्या अगर एक में नंबर लिखाने के बाद बाकी दो में नंबर लिखाता है क्या? नहीं लिखाता। यहाँ पे नंबर लिखा है, इन दोनों में नंबर लिखा है क्या? नहीं। तो हमको ऐसा ऑप्शन चूज करना है जिसमें सी में तो 3 हो लेकिन बाकी में कोई भी नंबर ना लिखाया हो। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? बी में 2 है और सी में भी 3 है, तो ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि हमको क्या चाहिए? एक में नंबर लिखा रहे तो बाकी में मत लिखा रहे, क्योंकि यही पैटर्न आगे चल रहा है। इसका मतलब यही होगा, बी वाला, क्योंकि बी में नंबर नहीं लिखा है, सी में लिखा है और डी है। ठीक, तो ऐसे आपका सीरीज क्या होगा? आगे बढ़ते जाएगा। ठीक, यहाँ पे देखिए ई, उसके बाद सॉरी एफ के बाद जी गायब, एफ के बाद आएगा जी, फिर एच, फिर आई, तो नेक्स्ट क्या आएगा? जे। तो ये तो हो नहीं सकता, दो ठो, कौन सा होगा? या तो ये वाला होगा या तो ये वाला होगा। अब देखिए ए, तो यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं जी, फिर एफ, फिर आई, फिर एच। अब कैसे करेंगे? जी के बाद क्या होता है? EFG, फिर होता है, तो देखो यहाँ पे क्या है? जी है, एफ है, आई है, एच है। यहाँ तो कोई पैटर्न ही नहीं बन रहा है, क्योंकि एच आई अगर यहाँ जे होता तब बनता, तो कोई नहीं। इसमें पैटर्न ऑब्जर्व किए, यहाँ पे FAG, तो इसको जस्ट अपोजिट कर दिया है GAF। यहाँ पे HAI, तो इसको अपोजिट कर दिया है IAH। तो यहाँ पे देखिए FGHI, तो नेक्स्ट तो जे होगा ही, ए होगा ही। अब देखिए एफ के बाद जी, एच के बाद आई, है ना। एफ, फिर क्या होगा? जी, एच, फिर आई, तो यहाँ पे क्या होगा? जे, और उसके पहले क्या होगा? के। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ आई है, यहाँ पे जे है, ये तो हो नहीं सकता,
क्योंकि देखिए जो H है उसके बाद I आ रहा है, पीछे वाला नंबर सामने आ रहा है, तो ये क्या आएगा, पहले J आएगा, फिर क्या आएगा, I के बाद क्या होता है, J, है ना। तो नेक्स्ट क्या आना चाहिए, I आना चाहिए। समझ आ रहा है कि नहीं। नेक्स्ट क्या आना चाहिए, I के बाद ही तो J आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, JAI, तो ये पैटर्न हो जाएगा पूरा, ठीक। और इसको IAJ होगा फिर नेक्स्ट, ऐसे करके बढ़ते जाएगा, ठीक है। इसको ध्यान में रखेंगे, अपने हिसाब से देखेंगे और ठीक है, ऐसी क्वेश्चन और दे देंगे। तो अब E है, F गायब है, G, H गायब है, I, L गायब होगा, फिर I के बाद J गायब होगा, फिर K, तो K वाला ऑप्शन ये दो ठो है, ये दोनों तो हो नहीं सकता, क्योंकि L गायब होगा, फिर M आएगा। अब L L L L, तो K के बाद L L दोनों में है। अब देखो F, फिर G, H, I, J, K, फिर L आना चाहिए, तो फिर डबल L, तो ये आखिरी वाला होगा आंसर। ऐसे ही आपको क्या करना है, पैटर्न को ऑब्जर्व करना है। समझ आया। अब इसके साथ साथ जैसे मैं एक आध और दे देती हूँ, जैसे मान लो कि क्वेश्चन दे दी क्या 2 4 6 8, इसके बाद क्या आएगा, तो तुमको दिख रहा है सब में क्या हो रहा है, +2 +2 +2 हो रहा है। तो नेक्स्ट क्या आएगा, 10 और 12, ठीक। मान लो कि मैं दे दी 1 3 5 7 9 डैश डैश डैश, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है क्या कि क्या हो रहा है, यहाँ पे भी +2 हो रहा है, तो ये +2। मान लो कैसा दे दी 11, फिर हो जाएगा 9, फिर क्या हो जा रहा है 7, फिर क्या हो जा रहा है 5, तो आगे का निकालो क्या होगा। तो यहाँ आप देखो -2 -2 -2 -2, तो क्या आएगा यहाँ पे 3। तो ऐसा पैटर्न भी बन सकता है। अब मान लो कि मैं ये दे दी 1 2 3 5 7 11, फिर नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, नेक्स्ट दो नंबर। तो आप देखिए 1 प्राइम नंबर है 2 प्राइम नंबर है 1 नहीं, मतलब 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, 9 गायब है, ठीक। यहाँ पे +2 वाला पैटर्न नहीं लगा है, अगर +2 वाला पैटर्न लगा रहता तो यहाँ पे 9 आता, लेकिन 9 तो है ही नहीं, सीधे 11 हो गया। इसका मतलब यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट लगा है, प्राइम नंबर वाला कंसेप्ट लगा है। तो नेक्स्ट क्या आएगा 13, 13 के बाद 15 आएगा क्या, नहीं, 15 के बाद 13 के बाद कितना आ जाएगा 17। ऐसे समझ आ रहा है। तो ये प्राइम नंबर वाला कंसेप्ट है, ना कि +2 वाला। अब मान लो कि स्क्वायर वाला भी आ सकता है, जैसे यहाँ पे क्या है 4, यहाँ पे होगा 9, यहाँ पे होगा 16, यहाँ पे होगा 25, तो नेक्स्ट निकालो। तो यहाँ आपको दिख रहा है कि ये 2 का स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है, ये 3 का स्क्वायर है, ये किसका है 4 का स्क्वायर, ये किसका है 5 का स्क्वायर। तो ऑब्वियसली 2 3 4 5, तो नेक्स्ट किसका आएगा 6 का स्क्वायर, फिर किसका आएगा 7 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 49। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, पैटर्न को समझना है और बनाना है। आ रहा है बात समझ में। इसमें जैसे मैं प्लस करने वाला बताई हूँ, कुछ माइनस करने वाला हो सकता है, कुछ मल्टीप्लाई करने वाला हो सकता है। जैसे यहाँ पे 2 है, 2 के बाद 4 है, 4 के बाद 8 है, 8 के बाद 16 है, तो यहाँ देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, तो नेक्स्ट क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 32। तो ये जो पैटर्न है इसको आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है कि एक्चुअली ये सीरीज़ जो है आगे कैसे बढ़ रही है। ओके, तो ये आपको समझ आया। तो इस ऐसे ही आपको क्या करना है, बाकी क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है बेटा। ओके, चलिए ठीक है, बाय।